तकरीबन 2 साल पुरानी बात है, जब संजना अपनी फैमिली से तंग आ चुकी थी। फैमिली से रोज रोज के लड़ाई झगड़े और आपसी मतभेद के कारण संजना ने एक दिन अपना घर छोड़ने का फैसला किया और चली आई मुंबई शहर में। बस अब उसे तलाश थी एक ऐसे साथी की जो उसकी फीलिंग्स को समझे, उससे प्यार करे। और एक दिन संजना की मुलाकात राघव से होती है। राघव और संजना की थिंकिंग और लाइफस्टाइल मिलती थी और इसी के कारण राघव और संजना की दोस्ती काफ़ी गहरी और मजबूत हो चुकी थी। राघव और संजना का रोज़ रोज़ मिलना, साथ में खाना पीना, देर रात तक फ़ोन पर बातें करना, दोनों को एक दूसरे की ऐसी आदत लगी थी कि दोनों को एक दूसरे से बिना मिले बिना बात करे चैन नहीं आता था। एक दिन राघव ने शाम को संजना को अपने घर पर बुलाया। राघव अपने घर पर अकेला रहता था और संजना के आने से राघव काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और संजना भी राघव से मिलकर मन ही मन काफ़ी खुश थी। उस दिन राघव और संजना ने साथ में मिलकर डिनर किया, गप्पे लड़ाए, एक साथ डांस किया। अब रात के 12 बज गए थे। ज़्यादा देर के कारण राघव ने संजना को अपने घर रुकने के लिए कहा। वो रात संजना और राघव की सबसे हसीन रात थी। एक दिन लेट नाइट संजना अपने ऑफिस से घर जा रही थी। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। संजना ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सुनसान रास्ते के अलावा वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। संजना फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ी। कुछ दूरी चलने पर थोड़ी देर में उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। संजना फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो संजना को रास्ते पर एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ नजर आता है। संजना इस बात से बहुत घबराती है और किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहाँ से निकल जाती है। घर आते ही सबसे पहले संजना शावर लेती है और डिनर करने के लिए बैठती है। एक निवाला खाती ही नहीं कि उसी वक्त किचन में ग्लास गिरता है। संजना दौड़कर किचन में जाती है और ग्लास को उठाकर प्लेटफॉर्म पर रखती है और फिर से डाइनिंग टेबल की तरफ आती है तो उसे देखकर शॉक लगता है। प्लेट्स सारी खाली होती हैं, खाना प्लेट से गायब हो चुका होता है। संजना बिल्कुल पैनिक हो जाती है और फ्लैट की खिड़की खुलती है तो देखती है कि बाहर एक अनजान आदमी रास्ते पर खड़ा है। संजना फिर से फ्लैट की खिड़कियां बंद करती है और राघव को कॉल करती है और उसे सारा किस्सा सुनाती है, लेकिन राघव को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। संजना फ़ोन कट करती है और फ्रिज से कुछ एप्पल्स निकालती है। एप्पल खा के संजना अपने बेडरूम में सो जाती है। कुछ समय बाद कोई फ्लैट के दरवाजे पर नॉक करता है। संजना इस आवाज़ से जाग जाती है और दरवाज़ा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। संजना दरवाज़ा बंद करके वॉश बेसिन में अपने हाथ मुंह धोने जाती है। उसे टॉयलेट से कुछ आवाज़ें आती हैं और थोड़ी देर में उस टॉयलेट से एक शैतानी हाथ बाहर निकलता है। संजना घबराकर बाथरूम से बाहर भागती है और हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन लगता नहीं। थोड़ी देर में फिर से कोई दरवाजे पर नॉक करता है। अब संजना धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है और दरवाज़ा खोलती है तो उसे उसके कुछ दूरी पर एक अनजान आदमी खड़ा हुआ नज़र आता है। संजना उस अनजान आदमी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी संजना की किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता। थोड़ी देर में संजना की नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ती है तो उस अनजान आदमी के पैर बिल्कुल उल्टे थे। संजना बिल्कुल घबराती है और दरवाज़ा बंद करती है और अपने बेडरूम में सो जाती है। थोड़ी देर में उसे व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। संजना डीपी देखती है और डीपी में वही अनजान आदमी है जिसके पैर उल्टे थे। अब तो संजना हद से ज़्यादा डर जाती है और ये समझ जाती है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये एक शैतान है।
थोड़ी देर में फिर से दरवाज़ा बजना स्टार्ट होता है। संजना के पास अपने डर को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो अपने डर का बखूबी सामना करे। संजना किचन से चाकू उठाती है और दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दरवाज़ा कंटिन्यू बज रहा है और जैसे ही संजना दरवाज़ा खोलती तो बाहर देखती, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। संजना का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और जैसे ही संजना दरवाज़ा लगाती है तो वही अनजान आदमी संजना पर पीछे से अटैक करता है और संजना को जान से मारने की कोशिश करता है। दोनों में काफ़ी हाथापाई होती है और संजना किसी न किसी तरह से अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाती है और हनुमान चालीसा बोलना शुरू करती है। हनुमान चालीसा सुनकर शैतान का सिरदर्द होना शुरू हो जाता है। संजना हनुमान चालीसा बोलते बोलते किचन से केरोसिन ऑयल लेकर आती है और उसे शैतान के ऊपर डालती है। माचिस की तिल्ली जलाकर उसके ऊपर फेंकती है। शैतान जलने लगता है और संजना उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है। शैतान जल जल कर राख हो जाता है। दूसरे दिन संजना अपने फ्लैट को खाली कर कर राघव के घर पर शिफ्ट हो जाती है, लेकिन आज भी वो उस रात को भूल नहीं सकती जिस रात उसने किसी शैतान का सामना किया था। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।